रेलवे ग्रुप डी की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, इसमें फिजिकल में क्या क्या होगा, सैलरी क्या रहेगी, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। ठीक है। और सभी युवा साथी इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। कट ऑफ आपकी कम जाएगी, बस 53,690 पदों पर जो भर्ती थी एसएससी की वो पूरी हो चुकी है। बहुत ही क्रीम बच्चा जो बहुत ही पढ़ने में बेहतरीन है वो बच्चा वहां जा चुका है 50,000 के आसपास। आर्मी एयरफोर्स जगह जगह बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, जो इसमें एग्जाम दे रहा है वो बच्चा इसमें बहुत कम बचेगा जो सेलेक्टेड बच्चा है। तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली आपकी कम जाएगी, पूरी जानकारी डिटेल में देख लो। ठीक है भाई, रिजल्ट डेट आपका जोन वाइज कट ऑफ सब सारी कुछ मैं आपको बता दूं तो आपको पता होना चाहिए इस भर्ती के बारे में। मैं आपको इसके भर्ती के बारे में बताऊं, पहले ध्यान से देखना सभी साथी। ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा सा भाई। हमारा 27 नवंबर से क्या है एग्जाम शुरू हुआ है और ये 10 फरवरी तक अभी हमारा चलेगा, 10 फरवरी तक। ठीक है, इसकी कट ऑफ को लेकर के मैं आपके साथ में सारी जानकारी साझा करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले एक बात समझना तमाम बच्चे कि जो हमारी ये कट ऑफ वगैरह होगी जिस पे हम और आप चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपके साथ में कुछ बातें साझा करना चाहूंगा जो आपके लिए बेहद जरूरी है। जरा इसको समझना आप। क्या अब की बार जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी है, इसकी अगर हम बात करें कट ऑफ कम जाने के मुख्य कारण क्या क्या है। नंबर 1 है हमारा पेपर का लेवल। पेपर का लेवल, पेपर के लेवल ने कर दिया दिमाग खराब युवाओं का, क्योंकि आपको सबको पता है पेपर का लेवल में अब की बार जो दिक्कत आई है, जीके जीएस की जगह पर टोटल भर दिया करंट और बच्चे नहीं कर पाए तैयारी जो हमारे अभी पहले फेज में हुए थे। ठीक है, सारा असर देखने को मिलेगा। नंबर 2 है हमारे पास में पेपर के लेवल के बाद में आपका टाइम। ठीक है, टाइम क्या, जो आईटीआई वाले बच्चे थे वो तो रह गए बेचारे उनके चक्कर में, जिन लोगों ने इनको फंसा के रखा आईटीआई वालों को। और मैं इनको समझाता रहा कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई करो। इनकी तैयारी नहीं हो पाई आईटीआई वालों की, इनको तो लगता था पेचकस पायना हम उठाएंगे और सीधे हम जो है जाकर के ज्वाइनिंग ले लेंगे। अरे भैया, अगर आपका कट ऑफ केवल आईटीआई वालों के आधार पे भी तैयार किया जाता ना, तो भी आप पर 2-3 नंबर का फर्क पड़ता। आप बेमतलब में चक्कर में पड़ गए। आप इसमें 1 करोड़ किसी का 2 करोड़ लोगों पे भी अगर फॉर्म भरवा दो ना, कोई फर्क ना पड़ता। क्यों? कंपटीशन में हमेशा जो बालक रहता है, ज्यादा से ज्यादा जो रहता है, मुश्किल से मुश्किल 2 से 2.5 लाख बालक रहता है कंपटीशन में। 2 से 2.5 लाख कंपटीशन की तैयारी में जो लगा हुआ होता है। अब फार्म भरने से लेकर के बड़ी समस्या है युवाओं। आईटीआई वालों के दिमाग में ये बात थी कि हम चाबी पायना प्लास उठाएंगे, हथौड़ा लेकर सीधा हम रेलवे ग्रुप डी में भर्ती हो जाएंगे, और ये लोगों के वकीलों के चक्कर में आते रहे। और वकीलों का तो तुम जानो भाई, उनका तो क्या है, कुछ वकीलों के चक्कर में आ गए बेचारे, इनका समय खराब हो गया, इनकी नहीं हुई तैयारी, ये तो मारे गए। यानी कि इसमें आपको पता है कम से कम 42 लाख लड़के थे। ठीक है, 42 लाख भी थोड़ा ज्यादा है, इसमें करीब 32 लाख थे ऐसे आईटीआई वाले, और जी बाकी थे अपने सब ये 70 लाख के आसपास थे अपने लगभग सब नॉन आईटीआई वाले। अब ये 32 लाख लोग ये सोच रहे हैं, अगर ये 32 नहीं थे बेचारे, इसमें से मुश्किल ऐसे होंगे 1000 बालक मान लो, ये जो जिन्होंने इस चीज को बहुत तूल दिया और सारे बच्चों को इफेक्ट किया। यानी कि इसमें 20 लाख बालक तो इसी गलत फहमी में रहा कि भैया आरआरबी की भर्ती दोबारा होगी और केवल आईटीआई वालों को ही मौका मिलेगा। वो तैयारी नहीं कर पाए, दिन रात वो केवल इन्हीं बातों में उलझे रहे। अब तैयारी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 2 से 2.5 लाख बच्चे हैं जो सीरियस होकर तैयारी करते हैं, और जिनमें से सीरियस होकर तैयारी भी लगातार कंटिन्यूटी के साथ तो मुश्किल से मुश्किल 1 लाख बालक ही ऐसा होता है जो तैयारी पागलपन के साथ करता है। ठीक है, तो इसमें टाइम कम मिला। और जी तीसरे नंबर पे आपकी भर्तियां इस समय पे खूब हुई हैं, जैसे 53,690 पदों पर एसएससी जीडी हुई है। इसमें जो सिलेक्शन हुआ है, जो ज्वाइनिंग पे बच्चा जा रहा है, उसने भी तो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर दिया है। अब जिस बच्चे ने ग्रुप डी का पेपर दिया है वो ग्रुप डी का तो इंतजार करेगा नहीं, वो तो गया एसएससी में, लेकिन वो इसकी कट ऑफ को तो आसान कर गया, क्योंकि वो पढ़ने में तेज थे, तभी तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ। तो इन चीजों को आप ध्यान से समझो। कट ऑफ मेरिट आपकी जो है थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लेकिन ऐसी नहीं रहेगी कि हालत खराब हो जाए। ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जो ये इलाहाबाद की जो है, इलाहाबाद की 70 से 74,
मुंबई की आपकी 72 से 75, आरआरबी चेन्नई की 71 से 76, आरआरबी कोलकाता की 76, आरआरबी चंडीगढ़ की 80। ये फाइनल कट ऑफ है सब कुछ खत्म करके। अजमेर की आपकी 69 तक जाएगी, भोपाल की 65 तक, आरआरबी सिकंदराबाद की 80 तक जा सकती है लेकिन 77 के आसपास रहेगी। आरआरबी चेन्नई की आपकी 75 से 80 के आसपास। ये लास्ट वाले जो डिजिट है इनको देख के मत घबराना, ये आपका लगभग फाइनल तक का आंकड़ा है, ये आपका शुरू में फिजिकल का आंकड़ा है। ठीक है, अब आगे देखो आप इसमें ध्यान से, अगर आप देखेंगे इसमें तो ये जो है पटना की 70 से 73 पे हो जाएगा, गोरखपुर का 71 से 74, जयपुर का 70 से 73, अजमेर का 70 से 72, सिकंदराबाद का 71 से 74 और जी भुवनेश्वर का आपका लगभग 72 से 75। ये आपका लगभग कट ऑफ फाइनल तक चला जाएगा लेकर के आपका फिजिकल से। ठीक, गुवाहाटी का सबसे कम रहता है, 65 से 70 के बीच में रह सकता है। सिलीगुड़ी का लगभग आपका 60 से 65, जम्मू श्रीनगर का आपका 60 से 65। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ जो है इस तरीके से है। और ये अगर आप देखें अजमेर का 70 से 72 और सिकंदराबाद का लगभग 80 तक भी जा सकता है, 75-76 तक भी रह सकता है। ये आपका सारा कुछ कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो विशेष चीज़ है, बहुत सारे युवा क्या अभी भी इस गलत फहमी में है कि जी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा अगर आपने तैयारी ठीक करी है और जिनका एग्ज़ाम आ रहा है। मैं उन सभी को एक बात कहूँगा जिनका एग्ज़ाम आ रहा है अभी, क्योंकि अभी आपके पास में समय है, कि भाई 50% पेपर रेलवे का आता है आसान। ठीक है, और 50% पेपर आसान को करके लोगों के दिमाग में बैठ जाती है पेपर तो आसान है, कोई दिक्कत ना है। बाहर आके भी वो इसी प्रकार का हंगामा करते हैं, यार पेपर बहुत आसान है, काश 3 महीना पढ़ लेता तो मैं सिलेक्शन ले लेता, क्योंकि उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे तो इसने इजी पूछ लेता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ऐसे शब्दों को देख करके बहुत से जो बेवकूफ़ लोग हैं वो दिमाग में ऐसी थीम, उनके परसेप्शन बैठ जाता है, यार पेपर बहुत ईजी आता है रेलवे का। पेपर रेलवे का कभी इजी नहीं आता, दिमाग में ये बात बैठा लेना। 50% पेपर ऐसा होता है कि उसे अगर उसमें आप जो तनमनक सोशल अवेयर है ना उसको भी बैठाओगे, 40% मार्क्स वो भी ले आएगा। ठीक है, क्यों? पेपर ये बनाते इस तरीके से हैं कि आप आके बाहर ये बोलो कि रेलवे का पेपर बहुत ईजी आता है, जबकि ईजी होता नहीं है। क्योंकि 50% जिसने कर दिए 100 में से जिसने 50% कर दिए उसका कहीं दूर दूर तक कोई सिलेक्शन नहीं है। 60 भी करोगे 60 पे सिलेक्शन नहीं है, 70 करोगे 70 पे सिलेक्शन नहीं है ना। और 50% करके बालक खुश हो रहा, खुशी मना रहा है, जबकि 70 प्लस के ऊपर चलता है आपका सिलेक्शन। और आज की डेट में तो देखा जाए 70 से 75 खींचने के बाद जो 75 प्लस की सीढ़ी चढ़ता है उसका फाइनल सिलेक्शन की तरफ हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का इसमें यह भी क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें हाइट वगैरह क्या रहती है, तो भाई हाइट वगैरह और फिजिकल वगैरह सारी कुछ जानकारी देख लो। ठीक है, 1000 मीटर लड़कों को 4.25 मिनट में दौड़ना है, 35 किलो का वजन लेके आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, लड़कियों को 400 मीटर की दौड़ करनी है 2 मिनट 40 सेकंड में, 20 किलोग्राम का वजन लड़कियों को 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में। ये आपका रहेगा फिजिकल का सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर मैं हाइट की और चेस्ट की बता दूं, लड़का और लड़कियां दोनों ना हाइट मांगते हैं इसमें ना चेस्ट मांगते हैं, यानी हाइट और चेस्ट की माप नहीं होती इसमें, केवल इसमें आपका यही फिजिकल होता है जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसकी तैयारी में लग जाओ, 8वां पे कमीशन लगते ही आपकी सैलरी कम से कम पहुंचेगी 59,000 के आसपास और सारी सुविधाएं मिलेंगी सरकार की तरफ से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी अपनी तैयारी में जी जान से लगे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।